पंजशीर की घाटी से उठी क्रांति की चिंगारी अब अफगानिस्तान में क्रांति की आग बनकर तालिबान के आतंकियों के गुरूर को जलाकर राख कर दे रही है। जिसके चलते जहां तालिबान सहमा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं तालिबान ने अपनी सरकार के आधिकारिक गठन की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है। पंजशीर में नॉर्थर्न अलायंस के क्रांतिकारी अपने राष्ट्र को बचाने के लिए लगातार तालिबान के लड़ाकों को धूल चटा रहे हैं। खबर तो यह है कि तालिबान के करीब 1000 आतंकी पंजशीर में फंस गए हैं, तो दूसरी ओर बाकी प्रांतों में तालिबान के आतंकियों की संख्या महज 100 रह गई। ऐसे में नॉर्थर्न अलायंस ने पूरे अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के खिलाफ अपना संदेश दे दिया है। एनआरएफ ने आम अफगानियों से अपील की है कि यही सही वक्त है, अपने देश को बचाने के लिए हथियार उठाएं और तालिबानियों से डट कर मुकाबला करें, क्योंकि देश हित के लिए इस वक्त तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए आम अफगानियों को किसी से इजाज़त लेने की दरकार नहीं है। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो वहीं तालिबान के आतंकियों ने परेड कर शक्ति का प्रदर्शन भी किया है। भले तालिबान अपने को सर्वा साबित करने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत यही है कि पंजशीर की क्रांति के आगे तालिबान सहम सा गया है, जिसके चलते ही उसके नेताओं के बीच भी सरकार के मंत्री पद और वहाँ के विभागों के बंटवारे को लेकर मतभेद है, जिसके चलते ही उसके सरकार की जो आधिकारिक स्थापना की तारीख थी वो आगे टल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इस दौरे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का दौरा कर सकते हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका का पहला दौरा होगा। दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच ये पहली फेस टू फेस मुलाकात होगी। पीएमओ और विदेश मंत्रालय पीएम मोदी के दौरे को अंतिम रूप देने में लगा है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा 22 से 27 सितंबर के बीच हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि इस दौरे को लेकर तैयारी जारी है। आपको बता दें कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अभी तक पीएम मोदी की उनसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि दोनों के बीच 3 बार वर्चुअल समिट के दौरान मुलाकात हो चुकी है। और अफगानिस्तान में जिस तरह तेजी से हालात बदल रहे हैं, उसके बाद पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अफगानिस्तान की हालत को देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये यात्रा कितनी अहम होने वाली है। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री चीन और अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठा सकते हैं। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एयरपोर्ट पर एमएसएस राडार का लोकार्पण किया। साथ ही पुलिस सिक्योरिटी के लिए एक यूनिट का भी लोकार्पण किया, जिसमें सुविधाएं होंगी। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर राडार से फ़ायदा मिलेगा, एयर ट्रैफिक पर नज़र रहेगी। सही बात तो ये है कि लाहौर तक जद में रहेगा। तो वहीं अर्जुन मेघवाल का कहना था कि कोलकाता के लिए भी फ़्लाइट जल्द शुरू हो, इस पर हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है जल्द शुरू हो जाएगी। रेल फाटकों की समस्या को लेकर उनको कहना था कि बीडी कल्ला लोकल स्तर पर जो प्लान दे रहे हैं उसे मंजूरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। तो वहीं इधर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और मंत्री भंवर सिंह भाटी ने एमएस कॉलेज में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि शिक्षा अंधकार को दूर करती है। साथ ही साथ उन्होंने पुरानी मांग दोहराई कि सभी कॉलेजेस को कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज बना दिया जाए। तो वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुए हैं। मंत्री ने यह आश्वासन भी दिया कि एमएस कॉलेज में विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाएं भी शुरू करने का प्रयास रहेगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज का दिन मंत्रियों के दौरे का नाम रहा। अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जाने क्यों गोविंद डोटासरा बोल रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस सिमटती जा रही है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा ही खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख लें, सतीश पूनिया देख लें कि भाजपा में क्या चल रहा है। कांग्रेस एकजुट है और विकास के कामों में लगी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में पंचायत राज चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके चलते साफ तौर पर लगता है कि आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। जिस तरीके से पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों में कांग्रेस से बढ़त बनाई है, ये अपने आप में बड़ी बात है कि एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत अपनी पूरी टीम के साथ जुटे रहे। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह के कारण नुकसान झेलना पड़ा है। अब लड़ाई जिला प्रमुख को लेकर के है। कांग्रेस में 4 दावेदार है और ऐसे में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने खड़ी है कि आखिर जिला प्रमुख किसको बनाएंगे। लीला मदेना से लेकर के मुनी देवी गोदारा और प्रियंका गोदारा से लेकर के नेहा चौधरी के अलावा कांग्रेस नेता राजूराम चौधरी की पत्नी धनवंती देवी का नाम सामने आया है।
अब कहीं ना कहीं ये नैया तो तभी पार होगी जब आपसी सहमति से एक नाम पर ओके हो जाएगा। अगर उस नाम पे ओके नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग का लाभ उठा सकती है, लेकिन अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी में है तो कहीं ना कहीं भीतरघात का खतरा कांग्रेस को भी है। अब कांग्रेस के नेताओं को सोच समझ करके बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, अन्यथा ये जितनी भी मेहनत की हुई है वो पानी में, उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। लेकिन इस चुनाव की बात करें तो मतगणना स्थल पर जिस तरीके से कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और तमाम उनकी टीम ने सुबह से लेकर शाम तक जो जज्बा दिखाया, तस्वीर साफ होती गई है। जो जीत गए हैं उनके चेहरे पे खुशी है और जो हार गए हैं वो अब आने वाले समय में और अच्छी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश का संकल्प लेते नजर आ रहे हैं। अजमेर के ब्यावर सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 महीने पहले बुजुर्ग महिला के ब्लाइंड मर्डर के मामले का किया खुलासा, 3 आरोपी किए गिरफ्तार। अजमेर के ब्यावर सदर थाना पुलिस ने 2 माह पूर्व खरवा स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक खेत के गड्ढे में मिली महिला की अर्जली लाश के ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया है। इस प्रकरण में पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से महिला के आभूषण के बारे में पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि महिला द्वारा आरोपियों को ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग करने तथा महिला के आभूषण हथियाना बताया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतका ने आरोपियों को किसी अन्य महिला के साथ फंसाने के बाद उनको ब्लैकमेल कर पैसों की लगातार मांग कर रही थी, जिस कारण से आरोपियों ने महिला की हत्या की और उनकी पहचान को और सबूत मिटाने के लिए उसे जलाने का प्रयास भी किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को आज ही किया न्यायालय में पेश, लिया रिमांड पर। लूटे गए महिला के आभूषणों के बारे में की जा रही पड़ताल। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से पहले आज लेक सिटी उदयपुर कोरोना से लड़ाई में सशक्त नजर आया। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की ओर से आज पूरे जिले में वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव चलाया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। इसके तहत पाल पर घूमने आने वाले शहर के आम नागरिकों के अलावा पर्यटकों को भी वैक्सीनेशन करने की व्यवस्था की गई। दरअसल कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव और कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच को और अधिक मजबूत करने के लिए चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा इस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस ड्राइव में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया, जिसे शाम होते होते पूरा भी किया गया। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने उदयपुर वासियों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की और लगातार पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव पर अपनी नजर बनाए रखी। पूरे जिले भर में करीब 780 से ज्यादा सेशन साइट्स तय किए गए। इनमें खास बात ये थी कि शहर के पर्यटन स्थलों पर भी सेशन साइट्स बनाए गए। खासकर शहर की फतेहसागर की पाल पर स्थानीय लोग और पर्यटकों ने पूरे उत्साह के साथ में वैक्सीनेशन कराया। कोटा रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग से मचा हड़कंप, यात्रियों ने भागकर बचाई अपनी जान, बड़ा हादसा टला। सुबह करीब 7 बजे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के टीन शेड के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे विद्युत लाइन से भीषण आग के साथ चिंगारियां निकली। यह देख स्टेशन के टीन शेड के नीचे प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री अपना सामान छोड़कर वहां से भागे और अपनी जान बचाई। इस दौरान जीआरपी के जवान भी मौके पर पहुंचे और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने भी तत्काल मौके पर पहुंचकर फायर उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया। इस दौरान कोटा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 विद्युत लाइन में हो रहे शॉर्ट सर्किट के धमाकों की आवाज़ से गूंजता रहा। काफ़ी देर तक रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी और हड़कंप के हालात रहे। कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाए जाने के बाद स्टेशन पर हालात सामान्य हो सके। आग लगने की इस घटना के बाद डीआरएम सहित अन्य अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली और हादसे की जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई।